और जैन दर्शन सबसे बड़े दो मित्रों की उद्घोषणा करता है। ये कहता है कि दुनिया में अगर निस्वार्थ भावना से कोई आपका मित्र हो सकता है जो पापों से आपका निवारण करा दे, तो वो दो ही हैं, एक धर्म और एक गुरु। दो ही सच्चे मित्र हो सकते हैं। धर्म को कुछ नहीं चाहिए और गुरु को कुछ नहीं चाहिए, दोनों को कुछ नहीं चाहिए। स्वार्थ नहीं है, इंद्रियों के विषयों की लालसा, रुचि नहीं है। और इसके अलावा दुनिया में आप कहीं भी दृष्टि डालेंगे, किसी को भी मित्र बनाने से पहले समीक्षा करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि सबके लिए स्वार्थ है और सब स्वार्थी हैं। धर्म जब भी आपका दामन थामेगा, आपको रोकेगा पाप करने से, रोकेगा, आपको नियम से रोकेगा। वह आपके अंदर ही ऐसी भावनाएं उत्पन्न करेगा, ऐसे विचार उत्पन्न करेगा कि आपको ही पाप से घृणा हो जाएगी। एक बात आती, हृदय परिवर्तन क्या है? धर्म का प्रभाव ही हृदय परिवर्तन है। धर्म जब अपना प्रभाव छोड़ता है तो नियम से हृदय परिवर्तन होता है। कैसे कैसे जीवों को वैराग्य हो गया। वो एक महिला का हरण करके लाया, स्पर्श के विषय के लिए। जब वो बस में नहीं हुई तो उसे प्राणों के घाट उतार दिया। और प्राणों के घाट उतारने के बाद भय उत्पन्न होगा कि अब मेरा क्या होगा। और ऐसा भय आया कि उस भय ने हृदय परिवर्तन कर दिया। अंत में ये विचार कर लिया कि मैं जो हूँ गलत हूँ, मैंने गलत किया है और इसका प्रायश्चित तो बहुत बड़ा होना चाहिए। धर्म का प्रभाव मालूम है उसने क्या किया? सीधी वहाँ से जाकर दिगंबर दीक्षा ले ली और आज वो सिद्धालय में विराजमान है। धर्म का प्रभाव है। यह धर्म की मित्रता का प्रभाव है कि ऐसा परिवर्तन कि उसी भाव से मोक्ष। लेकिन इस पंचम काल के लोग धर्म को मित्र तो बनाते ही नहीं है, पाप को मित्र बनाते हैं, अधर्म को मित्र बनाते हैं, इंद्रियों के विषयों को मित्र बनाते हैं। और जब इन्हें मित्र बनाते हैं और इनके साथ चलते हैं, इनका आश्रय लेते हैं, तो जीवन में परिणाम ठीक नहीं आते। धर्म पाप का शोधन करता है। वह ऐसी युक्तियों से मन में चिंतन उत्पन्न करता है, विचार उत्पन्न करता है, ऐसी मन की इच्छाओं का ही विरोध कर देता है, जिससे अपने आप हृदय परिवर्तन होते हैं। सुहृद धर्म का दूसरा नाम दिया है आचार्यों ने, सुहृद यानी सच्चा मित्र, जो सच्ची मित्रता
करने वाला है मात्र वह धर्म है। बस इतना ही है उसके पास कि वह पाप में प्रवृत्ति नहीं करने देगा। पाप करोगे वो रोकेगा, टोकेगा और बचाएगा, और वह बचाकर ही रहेगा। इसलिए किसे मित्र बनाना चाहिए? और देखो, आप अदृश्य मित्र है। आचार्य समद्वत स्वामी से रत्न कर्णक शावकाचार्य में पूछा कि ये मिलेगा कहाँ? आखिर कहाँ मिलेगा? किसी व्यक्ति को मित्र बनाना है तो वो अपने घर पे मिल जाएगा, दुकान पे मिल जाएगा, बाजार में मिल जाएगा, कहीं तो ठिकाना होगा उसका। लेकिन अगर किसी को धर्म को मित्र बनाना है तो ये कहाँ मिलेगा? ढूंढो आप, कहाँ मिल जाएगा? आचार्य सीधा छोटा सा उत्तर देते हैं, ना धर्मो धार्मिकैर बिना। वह कहते हैं कि धर्म हमेशा धर्मात्मा के अंतस चेतना में ही मिलेगा, उसके अंदर ही मिलेगा। क्योंकि धर्म चेतना से दिग्दर्शित होता है, दृष्टि से दिग्दर्शित नहीं होता। वह क्रिया से दिग्दर्शित होता है, वह सोच से होता है, विचारधारा से बाहर आता है। वह धर्मात्मा के गुणों से पहचाना जाता है कि यहाँ इसमें धर्म है। समझदार आत्माओं, वो निस्वार्थ मित्र है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगेगा आपसे, कुछ ना चाहिए है और ना कुछ मांगेगा। सिर्फ आपको पापों से बचाएगा और ऐसी ढाल बनेगा, ऐसी ढाल बनेगा कि जीवन में पापों का चेतना से स्पर्श नहीं होने देगा। नरक में जिस नारकी को ये मित्र मिल जाता है, उसके कष्ट 99% उसे महसूस नहीं होते। 99% कष्ट महसूस नहीं होते उसे, क्योंकि उसने धर्म को मित्र बना लिया है, धारण कर लिया है और समीचीन सोच विचार में अब वो उतर गया है। वह संक्लेश की जगह, चीखने चिल्लाने की जगह चिंतन करता है कि ये कृत मेरा है और मेरे ही कृत का ये फल है, इसे मुझे भोगना पड़ेगा। और चाहे हंसकर भोगो और चाहे रोकर भोगो, भोगना मुझे पड़ेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कभी आप अपने हाथ से भोजन बना के करना, कैसा भी बनेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको। दूसरा खाए तो चाहे उसे उल्टी हो जाए लेकिन आपको बहुत प्रिय और बहुत स्वादिष्ट होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि तुमने बनाया है, तुमने बनाया है। और ये धर्म यही एहसास कराता है कि जीवन में जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वह के जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने ही ऐसा घृणित किया था जिसका घृणित फल है। कि धर्म का काम है। और ऐसी भावनाएं जब उत्पन्न होती हैं तभी तो हृदय परिवर्तन होता है। वो बनारसी दास जी बैठे
लैंप के उजेले में स्वाध्याय कर रहे हैं और चोर घुस गए घर में। और चोर स्वाध्याय सुनेगा कि चोरी करेगा? हैं? चोरी करेगा। वो चोरी करने लग गया। उन्होंने वस्त्र फैलाया और कीमती कीमती वस्तुएं उठाकर बांधना चालू कर दी। बांसी दादी ने देख लिया। उन्होंने समय सार की गाथाएं जोर जोर से पढ़ना चालू कर दी। शायद इनके कान में पड़ जाए, लेकिन पत्थर को पीसना तो सरल है, लेकिन गलाना असंभव ही है। और उन्होंने पोटली तैयार कर ली। अब बनारसी दास सोच रहे हैं कि इनके ऊपर समय सार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने मालूम क्या किया? उन्होंने क्या कि स्वाध्याय का तीर तो खाली गया। अब एक काम करते हैं, त्रिशलानंदन भगवान महावीर स्वामी के धर्म का तीर छोड़ते हैं। और उन्होंने देखा कि एक का बोझ तो दूसरे ने, उसकी गठरी दूसरे पर रख दी। अब दूसरा प्रयास कर रहा है और उस सिर तक पहुंच ही नहीं रही है। भजन है। उन्होंने बड़े हित मित प्रिय वचनों से कहा, रुक जाओ, मैं उठा देता हूं। चोर तो घबरा गया। वो आए, उन्होंने कहा घबरा मत, लगा हाथ और मैं तेरे सिर पर इसको पोटली को रख देता हूँ। वो रख दी। दरवाज़ा भी खोल दिया कि अब पीछे से मत जा, कोई देख लेगे तो पकड़े जाओगे, और आगे से जाओगे तो कोई देख लेगा तब भी नहीं पकड़े जाओगे। चले गए दोनों। अब रास्ते में जा रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसा था, पागल था क्या? और धर्मात्मा तो पागल ही होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा पागल मैं हूँ। आप जैसे लोगों के पागल खाने में भर्ती हूँ तो सबसे बड़ा पागल तो मैं ही होगा ना। यानी संसार के पागल खाने में हूँ तो सबसे बड़ा पागल मैं हूँ। धर्मात्मा तो पागल होता है, क्योंकि उसे फिक्र ही नहीं है ना। उसे कुछ लेना कुछ देना तो है नहीं है जो फिक्र हो। वो तो सटीक बात कहेगा, एक इशारे में आपकी सारी बात को समझ जाएगा और जवाब दे के तुरंत उलझी बात को सुलझा देगा। उसका काम ही है। अब वो सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसा था, पागल था कि शराब पिए था, आखिर था कौन? और विचार करते जा रहे हैं कि आज तक 20-30 साल हो गए चोरी करते करते। अगर कोई ने देख लिया, पकड़ लिया तो डंडों के अलावा और कुछ पड़ा ही नहीं शरीर में। और आज इस व्यक्ति ने न डंडा मारा, न रोका, न टोका, और हृदय परिवर्तित हो रहा है। अपने आप ही हृदय अंदर से कह रहा है कि तुमने गलत किया है, तुमने सही व्यक्ति के साथ गलत कार्य किया है, ठीक नहीं किया है, ये सामान वापस करके आओ। सुहृदा धर्म का तीर काम कर गया। उन चोरों ने धर्म को मित्र बना लिया। आ गए वापस करने। जीवन पर्यंत समय सार का दोनों स्वाध्याय करते रहे। ये धर्म का मित्रता है, और धर्म की मित्रता जिससे होती है और जो करता है वह मात्र पाप को ही निवारता है।
पाप नहीं करता वो व्यक्ति। और अगर गृहस्थिक जीवन में रहते हुए उसकी सीमा वाले विवेक के साथ प्रवृत्ति में भी पाप हो जाएं तो सिर पटकता है, खेद करता है, पछताता है और वहाँ से छूटने का प्रयास करता है, क्योंकि धर्म मित्र है उसका। पाप का निवारण धर्म ही कर सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये पहला मित्र है, पहला मित्र है ये। और दूसरा मित्र गुरु होते हैं। गुरु का अर्थ समझते हो? सामान्य भाषा में भारी, वजनदार। और वजन का क्या अर्थ होता है? कि जिसे उठाना कठिन हो। गुरु को झेलना, गुरु की संगति करना, गुरु के निकट रहना बहुत कठिन है। और इतना कठिन है, इतना कठिन है कि व्यक्ति रह ही नहीं पाते। आप कहो कि महाराज क्या कठिन है? क्या कठिन है? आप गुरु के पास आते ही नहीं हैं, आपको क्या पता क्या कठिन है? आप तो बस महाराज के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? महाराज के। और महाराज के पास आने में, गुरु के पास आने में जमीन आसमान का अंतर है। महाराज के पास आते हो इसीलिए चेतना की फिक्र उत्पन्न नहीं होती है, चेतना में परिवर्तन नहीं आता है, धर्म मित्र नहीं बन पाता है, क्योंकि आप महाराज के पास आ रहे हो। और महाराज का अर्थ क्या होता? महाराज और महाराज एक ही क्वालिटी के दोनों शब्द हैं। मान सम्मान, नमोस्तु, आदान प्रदान, बस तुम आशीर्वाद दे दो, हम तुम्हें नमोस्तु कर लें, छुट्टी। लेकिन जब व्यक्ति गुरु के पास आता है, आदान प्रदान बंद हो जाता है। वह जब गुरु के पास आता है तो वह मात्र दृष्टि में सुहृदयता रखता है, वह दृष्टि में पापों को निवारती रखता है, इसके अलावा और कुछ रखता ही नहीं है।